अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कॉस्ट होती है जो किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में या फिर उसे ख़रीद कर कारोबारी जगह तक या बिज़नेस प्लेस तक लाने में जितना भी एक्सपेंस वगैरह होता है, तो वो तमाम लागत जो किसी प्रोडक्ट को बनाने या तैयार करने या परचेज़ करने में आती है वो कॉस्ट कहलाती है। किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट जिस पे वो प्रोडक्ट या फिर आइटम तैयार होता है या परचेज किया जाता है, वो एक्चुअल कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, फरोख्तशुदा रकम कहलाती है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कौन कौन से आइटम यूज़ करेंगे हम। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि वो बैलेंस जो कि प्रीवियस ईयर से इस ईयर में फॉरवर्ड हुआ है, ओपनिंग बैलेंस यानी इन्वेंट्री जो बच जाती है, सेल नहीं होती, तो प्रीवियस ईयर की इन्वेंट्री इस ईयर में जो हम कॉस्ट शामिल कर रहे हैं वो परचेस होगा, ग्रोस परचेस। ग्रोस परचेस में से हम लेस करेंगे परचेस रिटर्न और परचेस डिस्काउंट, और तमाम जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो इसमें ऐड करेंगे। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो गुड्स निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में या परचेज करके उसे कारोबारी प्लेस तक लाने में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ये इसके साथ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते का जो इंश्योरेंस होता है, इसके साथ जो है वेजेस वगैरह दी जाती हैं वर्कर्स को लोडिंग वगैरह के लिए, और भी काफ़ी सारे ऑक्ट्री ड्यूटी वगैरह, टैक्स वगैरह। तो इन तमाम एक्सपेंसेस को जो हम उस कॉस्ट में ऐड करते हैं, जबकि परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट लेस करते हैं, तो नेट परचेज फाइंड आउट हो जाएगी। उसमें प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है उसे ऐड कर देंगे, तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री हम उसमें से लेस करेंगे, क्योंकि वो सेल हुई नहीं है तो उसकी कॉस्ट हम शामिल नहीं करेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है हमें, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट फॉर्म में भी बनाया जाता है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना। फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2025 ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 20,000 रुपीज़। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में नोट करूंगी 20,000 रुपीज़ से, जबकि ग्रोस परचेज है 80,000 रुपीज़। तो ग्रोस परचेज हम कितने से नोट करेंगे, 80,000 रुपीज़। जी जनाब, अब देखते हैं परचेज भी हमने नोट कर ली 80,000 रुपीज़ परचेज। अब उसके अलावा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है पहले वो ऐड कर लेते हैं। कैरेज इनवर्ड 2500 है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1500 है, और डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 10,000 रुपीज़। तो ये तमाम अमाउंट मैं ऐड करके इसमें ऐड करती हूँ इसकी वैल्यू में, 2500 देन 1500, और इसके साथ ही डायरेक्ट वेजेस कितनी है हमारी, 10,000 रुपीज़। इन सबको ऐड करती हूँ मैं, 2500 और 1500, 4,000 और 10,000, 14,000 का अमाउंट नोट करती हूँ मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पे। जी स्टूडेंट, 80,000 में जब मैं ऐड करती हूँ 14,000 रुपीज़, तो बैलेंस हमारा क्या आएगा, 94,000 रुपीज़। तो 80,000 में 14,000 जब मैंने प्लस किए हैं, ऐड किए हैं, तो 94,000 आया है। अब लेस करते हैं परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट। 5,000 रुपीज़ परचेज, हमारे परचेज रिटर्न 5,000 रुपीज़ है, जबकि परचेज डिस्काउंट हमारा 3,000 रुपीज़ का है। जी स्टूडेंट, 5,000 रुपीज़ परचेज रिटर्न है और परचेज डिस्काउंट 3,000 रुपीज़ है। टोटल करते हैं इसे, $94,000 में से जब मैं लेस करती हूँ 8,000 रुपीज़, टोटल जो हमारे पास गुड्स आई है वो है 86,000 रुपीज़ की। टोटल परचेज मेरे पास जो आई है वो है 86,000 रुपीज़ की। नेट परचेज निकाली है मैंने,
तो नेट परचेज आई है 86,000 रुपीज़ की, उसके अंदर मैं ऐड करती हूँ 20,000 रुपीज़। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है 20,000 रुपीज़ की है, और मेरे पास जो अभी नेट परचेज आई है इस ईयर की वो कितनी आई है 86,000 रुपीज़। तो इट्स मीन जब इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो अमाउंट कितना आएगा 86,000 और 20,000, 1,06,000। टोटल अमाउंट आया है 1,06,000 रुपीज़ का। 20,000 और 86,000 ऐड करने पे 1,06,000 का अमाउंट आया है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इट्स मीन के ऑपरेटिंग इन्वेंट्री और इस ईयर का नेट परचेज दोनों ऐड करने के बाद कितना अमाउंट आया है 1,06,000 रुपीज़। इतना गुड्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर सेल, सेल के लिए इतना गुड्स अवेलेबल है। अब क्या करेंगे, अब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है देखते हैं 25,000, जो कि टोटल अमाउंट हमारे पास 1,06,000 रुपीज़ का था। इतना गुड्स हमारे पास स्टॉक था, जबकि इसमें से कितना 25,000 रुपीज़ का अमाउंट सेल नहीं हुआ। 25,000 का अमाउंट अभी भी हमारे पास मौजूद है। तो जो सेल नहीं होता उसे हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो इसमें से जब मैं लेस करती हूँ 25,000 रुपीज़। जी स्टूडेंट, 1,06,000 का टोटल हमारे पास गुड्स स्टॉक है, उसमें से 25,000 मुझे लेस करना है, तो अमाउंट कितना रह जाएगा 81,000 रुपीज़। तो बैलेंस कितना आया है हमारे पास 81,000 रुपीज़। इट्स मीन के ये वो अमाउंट है 1,000 रुपीज़ का है, इसमें से मैं लेस करती हूँ 25,000 रुपीज़, क्योंकि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये सेल नहीं हुई। तो जो अमाउंट हमारे पास आया है वो है 81,000 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस ईयर के हमारे पास कितनी है 81,000 रुपीज़। एक दफ़ा और मैं आपको समझाती हूँ इसको। टोटल ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी की थी 20,000 रुपीज़ की, उसमें हम ऐड कर रहे हैं नेट परचेज। तो नेट परचेज पहले मैं फाइंड आउट करनी पड़ेगी किस तरह से। ग्रोस परचेज 80,000 रुपीज़ की थी, उसमें मैंने तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि 14,000 के थे ऐड कर दिए। तो टोटल हमारे पास 80 और 14,000 ऐड करने पर 94,000 का अमाउंट आया है। उसमें से मुझे लेस करना है कितना, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। नेट परचेज हमें निकालनी है। तो जब मैं 5,000 और 3,000 जो कि नेट परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट है उनको ऐड करके जब माइनस करती हूँ 8,000 रुपीज़, तो 94,000 में से जब मैं 8,000 माइनस करती हूँ तो बैलेंस मेरे पास कितना आ रहा है, यानी नेट परचेज जो 86,000 रुपीज़ आई है मेरे पास। ठीक है, उसके अंदर मैं 20,000 रुपीज़ जो कि ओपनिंग बैलेंस है उसको ऐड कर दूंगी। इस ईयर की जो हमारे पास परचेज हुई है नेट वो 86,000 रुपीज़ है, और प्रीवियस ईयर से जो बैलेंस हमारे पास इन्वेंट्री का स्टॉक आया है वो 20,000 रुपीज़। दोनों को ऐड करने पर 1,06,000 रुपीज़ का अमाउंट आया है। इट्स मीन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सेल के लिए कितना गुड्स हमारे पास स्टॉक मौजूद है 1,06,000 रुपीज़ का। इसमें से हम जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है नहीं सेल हुई बच गई है वो लेस करेंगे। अगर हम इसे लेस नहीं करेंगे तो ये हमारे ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस पे इसका इफेक्ट होगा। तो जो सेल नहीं होती उस क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम लेस करते हैं। तो 1,06,000 में से हम लेस करते हैं 25,000 रुपीज़, तो अमाउंट कितना आया हमारे पास 81,000 रुपीज़। इसके तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है।